हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास जीके एंड जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी है, आर्मी, जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी आपकी पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और देखिएगा इन 25 प्रश्नों के बाद लास्ट में आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है महाराष्ट्र, उनका करेक्ट आंसर है। तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नालंदा विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और देखिएगा इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये की है कुमार गुप्त ने। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा आपके एग्जाम आई थिंक 31 अक्टूबर को डन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी एग्जाम में आपके काफ़ी समय है, आपका पढ़ने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा होगा एग्जाम के चक्कर में कि एग्जाम काफ़ी समय से पोस्टपोन हो रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। हमारी क्लास तो डेली हो ही रही है, कम से कम आप क्लास तो अटेंड कर ही सकते हैं और अपनी 1-2 घंटे किताब से जरूर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहेगा ऑप्शन सी गामा किरण। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मायोपिया को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर बायफोकल लेंस। तो देखिएगा मायोपिया का अन्य नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा अवतल लेंस। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? जल्दी से बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। तो राष्ट्रपति जो है ये शपथ ग्रहण किसके समक्ष करता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? सियाल, सीमा, नीफे या इनमें से कोई नहीं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नीफे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव के ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिएगा इन 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क लेकर जरूर जाइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, हिमीकरण। द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और प्रश्नों की लैंग्वेज आज हिंदी है, समय नहीं मिल पाया इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, पर क्लास तो मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमारी क्लास हिंदी में है। कल हमारी क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। तो देखिएगा, सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी कि जो सूर्य अस्त होता है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सारा के सारा रेड हो जाता है। तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है? आंसर दीजिए। ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत या फिर वृक्क। तो देखिए, बात करेंगे हम पहले पित्तरस की। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो निर्माण होता है लीवर में। और पित्तरस कहाँ पे संग्रहित होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा, पित्तरस कहाँ पे एकत्रित होता है? पित्ताशय में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या करोगे? तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो क्या आंसर कर रहे हो? जो भी आंसर ऑप्शन डी को दे रहे हैं बांग्लादेश, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगर आपसे पूछा कि किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो सबसे छोटी किस देश के साथ है, तो वो है आपकी अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है ययाति केसरी, नरसिंह देव प्रथम, राणा कुंभा या फिर पुलकेशिन द्वितीय। क्या आंसर करोगे? मैच करिए आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, नरसिंह देव प्रथम कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आयाम से, तापमान से, तरंग दैर्ध्य से या फिर तीव्रता से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? ऑप्शन आपके सामने हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर सिक्किम। तो सबसे छोटी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सबसे लंबी तटरेखा अगर आपको बोलेगा, सबसे बड़ी तटरेखा या फिर सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य, तो वो गुजरात है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या आंसर कर रहे हो? मैच करिएगा, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। तो आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे। बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटोजोआ। तो देखिए, बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए, आपको ये भी दे सकता है किसके द्वारा होता है, तो थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B1 का अन्य नाम भी दे सकता है एग्जाम में, है ना, थायमिन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, फेरिक्विनोल, ऐसे करके आपको विटामिन के रासायनिक नाम दे सकता है। तो आपको थायमिन आंसर करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम घुमा कर भी दे सकता है आपको एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिख धर्म के परिवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तलवंडी, आनंदपुर साहिब, पटना, नांदेड़। तो देखिएगा, सिख धर्म के परिवर्तक गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, पास्कल। तो कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। पास्कल जो है यह टेम्परेचर का मात्रक नहीं है, पास्कल जो है यह दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे। विटामिन का कौन सा समूह जल में पूरी तरह से घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है विटामिन बी एंड सी, उनका करेक्ट आंसर है। विटामिन बी और सी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। सॉरी, विटामिन बी एंड सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। आपसे वसा में पूछ सकता है कौन सा विटामिन वसा में पूरी तरह से घुलनशील है, तो विटामिन KE, DA। क्लियर? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, आनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है जीन, युग्मक, गुणसूत्र, निषेचन। और अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। इसका आंसर देंगे, आनुवांशिक विज्ञान की मूल इकाई क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जीन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या फिर रामानंद। तो संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रामानंद। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सितार, बांसुरी, वीणा या फिर मृदंग। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक है, ये बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, निकेल, लेड या फिर हाइड्रोजन।
तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 25 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर दें पहले। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोद्दा बेटा, पारसनाथ, धूपगढ़ी या फिर पंचमढ़ी। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? भारत के रांची में है। और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके टॉप 25 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क का है, इसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।